गाइस, आज राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें राहुल गांधी ये पूछते हैं मोदी जी से कि 95 रुपीज से 100 रुपीज डॉलर के कंपेरिजन में अपना रुपया जाने वाला है और इसके पीछे मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो दो रीजन है। एक तो ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ और दूसरा जो है वो है ट्रेड डिफिसिट। तो ये ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट ये होता है कि जब हम किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट जब इंपोर्ट करते हैं और उसके कंपेरिजन में जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है तो वहां आता है ट्रेड डिफिसिट। मतलब अगर हम चाइना से 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और उनको सिर्फ 50 रुपए का सामान बेचते हैं तो हमारा 50 रुपए का ट्रेड डिफिसिट होता है और इससे हमारा रुपया गिरता है। और ये सबसे बड़ा वजह है हमारे इंडिया में रुपया का गिरने का, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो है ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ का। मतलब अगर आप देखोगे तो 80% का जो ट्रेड होता है इस पूरे दुनिया में वो होता है डॉलर के अंदर। अब ये चीज आपको राहुल गांधी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो, हम ज्यादातर चीजें दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दुनिया से हम ज्यादा सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचो, दाल जैसी चीजें या फिर ये जो सोयाबीन ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, ये सारी चीजें अगर हम दुनिया से खरीद रहे हैं और फिर भी हम सवाल खड़ा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि रुपया क्यों गिर रहा है। मतलब सोचो, हम यहाँ पे इंडिया में, चलो ठीक है, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं लाइक गोल्ड हो गया, जितने भी मिनरल्स हो गए, वो चीजें हम इंडिया के अंदर ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। चलो गोल्ड हम ज्यादा माइनिंग नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, तेल की माइनिंग नहीं कर सकते ज्यादा इंडिया के अंदर, लेकिन हम दाल तो उगा सकते हैं, तेल तो उगा सकते हैं, लेकिन ये चीजें क्यों नहीं कर रहे? तो वो चीजें तो हम उगा सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, वो तो सनफ्लावर तो हम यहाँ उगा सकते हैं। उसके बाद में दाल भी हम यहाँ पे उगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें इंपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये चीजें राहुल गांधी से भी पूछना चाहूंगा मैं कि आप अपोजिशन पार्टी में, तो एज अपोजिशन अपनी सरकार को तंज कसने के अलावा और सरकार से सवाल पूछने के अलावा और सरकार पे एलिगेशन लगाने के अलावा आपने पिछले 12 साल में क्या किया है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अगर आप लोग नहीं पूछते तो मैं पूछता हूं, क्योंकि अगर मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक होते हुए मैं अगर इस देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता हूं, मोदी जी भी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, आपने क्या किया है वो चीज बताइएगा। अब मोदी जी के मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं। देखो, कुछ चीजें होती है ना जो सरकार आपको बताती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो काम कर रही होती है। अगर आप देख सकते हो, वहां तक आपकी पहुंच है तो आप देख सकते हो। अगर आपकी वहां तक पहुंच नहीं है तो आप उस चीज को नहीं समझ सकते हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन तो गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट हर कदर इस चीज पे लगी हुई है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे, ये आपकी गलती है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे दाल जैसी चीजें या तेल जैसी चीजें अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो ये इंडिया के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इंडिया में हम ऑयल और दाल दोनों चीजें उगा सकते हैं। ये चीजें मैं खुद आज रियलाइज किया कि ये चीजें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा। दूसरा जो सबसे मेन रीजन है वो है गोल्ड रिजर्व। अगर आप पिछले 5 सालों से देखोगे ना तो 40 से 44 टन सोना हर साल हम खरीद रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट है आज के टाइम। 2024-25 के अंदर हमने 57.5 टन सोना खरीदा है दूसरे देशों से, और ये ट्रेड किसमें होता है? डॉलर में। इस वजह से डॉलर हर दिन मजबूत होता जा रहा है और हमारे देश का जो रुपया है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। लेकिन इसमें इसके पीछे ना एक चीज देखने वाली बात है, पता है क्या? अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है वो स्टेबल है, मतलब वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया के गोल्ड रिजर्व की, तो वो हमारा हर साल बढ़ रहा है, और ये एक बढ़िया संकेत है अपने देश के लिए। आज भले ही अपना रुपया दिन प्रतिदिन गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जैसे ही डी डॉलराइजेशन होगा, जिस दिन डॉलर का ट्रेड खत्म होगा, उस दिन रुपया इतना तेजी से बढ़ेगा कि डॉलर भी उसके मुकाबले नहीं खड़ा हो पाएगा। ये चीज़ ना तो राहुल जी बताएंगे और ना तो कोई भी अपोजिशन बताएगा। ये चीज़ सिर्फ मैं बता सकता हूँ, या फिर जो लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं ना वो सब बता सकते हैं। आज हमारे देश के वित्त मंत्री ने ये जवाब दिया है कि जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ें नहीं दिख रहा है तो इसके पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें बताती नहीं है, ये पूरे अंदर अंदर अपनी काम करती है। लाइक चाइना भी, रसिया भी, इंडिया भी, ये तीनों देश इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द डी डॉलराइजेशन किया जाए, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगा, और ना ही ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को कभी दिखेगा। ये चीज़ें राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, और जितने भी अपोजिशन में पार्टियां हैं, जितने भी अपोजिशन के लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि रुपया दिन प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा वजह है कि हम गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं और हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के बजाय। एक्सपोर्ट पे हालांकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है, लेकिन उतना हमारा भी योगदान देना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम दाल का उपज या फिर ये ऑयल का उपज नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम एटलीस्ट तो हम जिन चीज़ों को हम अपने इंडिया के अंदर उगा सकते हैं उतना तो हम करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कमियाँ, उन सारी कमियों को मैंने आज फिल्टर आउट किया है। इन सारी कमियों को मैं गवर्नमेंट के मेल भी करूँगा, या फिर गवर्नमेंट से अगर हमारी डायरेक्ट किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट हो जाती है हम उनको सेंड करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा भी कुछ प्लान है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो झूठ मूठ का ये अफवाह से बचो आप, और आप खुद अपना दिमाग लगाओ और देश के साथ खड़े रहो।